प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तो आज तपस्या का 21वां दिन, 21 दिन की ये भट्टी आज पूरी होगी। तो आज का समान मैं राज योगी आत्मा हूँ। सभी 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं या टाइम लगेगा। आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते हो? ऑर्डर करो। अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकता है? कहते तो यही हो ना कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस। 21 दिन हमने भिन्न भिन्न सामान लिए और ढेर सारी अलग अलग प्रैक्टिस की। जो 21 सामान थे और जो भिन्न भिन्न अभ्यास किए थे, आज उन सभी अभ्यासों को हम एक साथ करेंगे। तो आज का जो अभ्यास होगा वो 21 दिन का निचोड़ होगा। इंटेंस योग का प्रयोग, जिसमें शायद थोड़ी सी थकान भी हो जाए पर वो बहुत पावरफुल होगा। और उसका अभ्यास कई बार अलग अलग रीति से, अलग अलग ढंग से हमें करते रहना है, क्योंकि सारा खेल मन का है। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस। क्या चाहिए? लंबे समय का अभ्यास। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए।
और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। एक है शरीर में आना, एक है शरीर से बाहर निकल जाना, और ये दोनों ही क्रिया महत्वपूर्ण है। शरीर में आना भी और शरीर से बाहर निकलना भी। और दोनों कितना टाइम में होना चाहिए? 1 सेकंड में होना चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से न्यारी अशरीरी, अभी अभी शरीर के अंदर और अभी अभी शरीर से बाहर। तो 21 दिन का सारा अभ्यास हमको आज आधे घंटे में पूरा करना है। इधर आ जाइए निखिलेश में। और सब लोग एक रो में बैठना है, सामने सामने आ जाएंगे। और डायरी पेन पेंसिल का कोई काम नहीं है, सब अंदर रख दो, दूर रख दीजिए, बाहर रख दो। डायरी का कोई काम नहीं है, पेन डायरी शॉल का भी कोई काम नहीं है। दूर दूर हो जाओ, आप पीछे जाओ थोड़ा, इनको भी। हाँ, जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे ही बैठेंगे, ऊपर कोई नहीं बैठेगा। तो सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? शरीर में आना और शरीर से बाहर। इन आउट, इन आउट, इन आउट, आई ओ। लास्ट सो फास्ट, और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। ये मुरली है 18 जनवरी 93 की। तो क्या सुना आज का सम्मान? मैं राजयोगी आत्मा हूं। सबसे पहले दिन हमने लिया था मैं तपस्वी आत्मा हूं, फिर राजऋषि, फिर बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। चौथा दिन मैं विजयी आत्मा हूं। 5वां दिन जीवन मुक्त आत्मा हूं। 6वां दिन बाप समान शक्तिशाली आत्मा हूं। 7वां दिन ड्रामा के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाली सहज पुरुषार्थी आत्मा। अगला मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, फिर ज्वालामुखी योगी हूं। कैसा ज्वालामुखी? मृत या जागृत? जागृत ज्वालामुखी, खोलता हुआ। मैं अनुभव की ऑथोरिटी स्वरूप आत्मा हूं। मैं निरंतर कौन से गीत गाने वाली आत्मा हूं? वाह वाह के गीत गाने वाली आत्मा। मैं संगम युग के हर सेकंड का मूल्य जानने वाली मूल्यवान आत्मा हूं। उसके बाद में मैं बेफिक्र बादशाह हूं। उसके बाद में मैं ज्ञान की भिन्न भिन्न स्मृति में रहने वाली आत्मा हूं। फिर मैं सर्व बंधनों से मुक्त डबल लाइट आत्मा हूं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। उसके बाद में मैं कर्म करते न्यारी और बाप की प्यारी आत्मा हूं। फिर कल हमने देखा था कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। और आज मैं राजयोगी आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा राजयोगी अर्थात तुम कौन हो? राजा। राजा अर्थात क्या करता है वो? ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर ना माने तो ऑर्डर करो, अभी अभी शरीर भान में नहीं आना, तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसी अभ्यास को बढ़ाते रहो। राजयोगी अर्थात राजापन, इन कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। कर्मेंद्रियों को क्या करना है? अपने ऑर्डर में। अर्थात उसको कहो इधर जाओ तो उधर जाए, उसको कहो उधर जाओ तो उधर जाए, हमारे ऑर्डर में चले। क्योंकि इन कर्मेंद्रियों ने और इस मन ने हमको क्या किया? हमेशा से डांस कराया और क्या किया? वश में रखा। एक बेचारी बुढ़िया थी, अकेली रहती थी, बड़ा असहनीय घुटनों में पीठ में दर्द था उसको, कोई पूछने वाला नहीं था। अमीर थी पर बहुत। एक दिन सुबह सुबह 2 महिलाएं आती हैं, भगवे वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में रुद्राक्ष की माला, मस्तक पर चंदन, मुखमर तेज। बुढ़िया उनका स्वागत करती है। वो घर में प्रवेश करती है और कहती है कि विश्वास अचूक बाण है, विश्वास हमेशा फलदायी है, विश्वास ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है।
उनकी बातों में अद्भुत सा तेज है, आकर्षण है। और दोनों महिलाएं कहती है कि हम आपकी सेवा करने आई हैं। और उस जो व्यक्ति दर्द में होता है वो विश्वासी होता है, तुरंत विश्वास। और जब व्यक्ति अकेला होता है और जब कोई उसको इस तरह के वाक्य सुनाता है तो विश्वास और बढ़ जाता है। दिन भर धर्म चर्चा, उस बुढ़िया का विश्वास उन दोनों पर बढ़ते जाता है। और फिर वो दोनों कहती है हम कुछ ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे आपका ये दर्द ही खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपको जमीन पर लेटना होगा। एक चादर उड़ाते हैं, पूरे कमरे में सुगंध छिड़क, और कुछ ऐसे मंत्रों का, बेबूझ मंत्रों का एक महिला जाप करती है, दूसरी महिला उसके मस्तक पर हाथ रख देती है और थोड़ी देर में महिला को नींद आने लगती है। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो दरवाजा खुला है, 2 महिलाएं गायब, तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है। उन महिलाओं ने सत्य ही कहा था, विश्वास फलदायक होता है, परंतु उसके लिए नहीं रहा, उनके लिए जो धूर्त महिलाएं थी और जो उसको लूट कर चली गई। क्यों लूट कर चली गई? क्योंकि विश्वास उन पर रखा था। वैसे ही राग और द्वेष, 21 दिन से हम ये 2 शब्द ही देख रहे हैं। जहां से सुख उत्पन्न होता है उसमें राग होता है, जिसमें दुख उत्पन्न होता है उसके प्रति द्वेष होता है। और ये दोनों ही हमको फंसा के रखते हैं। बहुत विश्वास हमारा इन पर हो जाता है, क्योंकि बाह्य रूप जो है बहुत सुंदर है। व्यक्ति को दर्द है, दुख है, वो दुख इतना दुखदाई नहीं है जितना दुख को मिटाने की जो तृष्णा है वो ज्यादा दुखदाई है। दर्द यहां पर हो रहा है, परंतु इसको मिटाने का जो पुरुषार्थ है वो ज्यादा दुखदाई है। ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की। ये दुख है, ये घुटनों में दर्द है, पर इसका मैं जो वर्णन कर रहा हूं और उसका जो विस्तार कर रहा हूं, उस विस्तार से ये दुख और बढ़ रहा है। ये वास्तव में इतना दुखदाई नहीं है। और दूसरी मेरी जो चेष्टाएं है, मेरा जो पुरुषार्थ है इस दुख से दूर होने का, वो अधिक दुखदाई है। और इसी में मैं फंसते जाता हूं। तो कहां राग उत्पन्न होता है, कहां द्वेष। इन दोनों को ही समझ लेना कि ये राग है, ये द्वेष है, ये सुख है, ये दुख है, परंतु इतना काफी नहीं है। इसके आगे की सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है तटस्थ होकर, निस्संग होकर, समता के भाव से दोनों को देखना कि ये दोनों ही अनित्य है, दोनों ही चिरस्थायी नहीं है, दोनों ही नश्वर है, दोनों ही भंगुर है। इनका धर्म अनित्य धर्मा है, दोनों अभी आए अभी चले जाए। इसलिए मुझे इन दोनों से ही प्रभावित नहीं होना है। आए और जाने दो, आने और जाने दो, आने और जाने दो। तो अभी हमको एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास करना है। आगे आगे आगे, ऊपर नहीं, नीचे नीचे। आशीष भाई नीचे, क्योंकि आज का जो अभ्यास है 21 दिन का, क्या होगा ये सार। डायरी पेन पेंसिल सब बाजू में रख दो, दूर रख दो थोड़ा, क्योंकि इसमें खड़े भी होना है। अरविंद भाई आपके लिए भी जगह रखो वहां पर। तो 5:30 बज गए हैं सुबह के। ये इसकी जरूरत नहीं है। आज की तारीख, आज बाबा मिलन भी है, साल का अंतिम दिन। इस साल की शुरुआत में किसी ने सोचा था क्या 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 स्वप्न होंगे किस किस के? विदेश जाएंगे, शादी करूंगा, किसी ने सोचा था वहां जाके जॉब करूंगा, किसी को पता था ऐसा कुछ होने वाला है इस साल। जनवरी में, फरवरी में, मार्च की शुरुआत में क्या क्या स्वप्न होंगे हर एक के। कितना कितना सोच के रखा होगा ना कि ऐसा करूंगा मैं, अभी मेरा वीजा मिलने वाला है, फिर इसकी ये करूंगा, उसका वो करूंगा, ऐसा जॉब करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और ये क्या हो गया बीच में? अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, पूरा ही बदल गया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कोरोना लाल की। तो हमारा मुख्य अभ्यास एक ही है, चाहे कितने भी क्लासेस सुनो, सुनाओ, करो, कराओ, सब बुद्धि विलास। मुख्य एक ही चीज है, अभ्यास, प्रैक्टिस। जिसने अभ्यास किया है वो स्थिर रह पाएगा।
और लंबे समय का अभ्यास, एक दिन का अभ्यास नहीं, एक दिन कर लिया और हो गया। ये बहुत लंबे समय अभ्यास, शनै शनै, आहिस्ते आहिस्ते रोज इस अभ्यास को बढ़ाते जाना है। कौन सा अभ्यास है? शरीर में आना, शरीर से बाहर, शरीर में आना, शरीर से बाहर। हम योग में अमृत वेला करते हैं पर बड़ा ढीला ढीला करते हैं, स्लोली करते हैं। पर आज हम आधे घंटे में 1 साल का अभ्यास करना है, एग्रेसिव, इंटेंस और पावरफुल। एक होता है प्राणायाम सिखाते हैं, आराम आराम से, कितना शांति से बैठे होते हैं। फिर जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है वो कुछ और सिखाने लगते हैं, एकदम इंटेंस प्राणायाम, जो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। ओम शांति।